अब आइए प्यारे दोस्तों गणित के ग्राफ पेपर पर यह समझने का प्रयास करते हैं। और देखो दोस्तों, यह ग्राफ है जिसको यह दो लाइन चार पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिस पर पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण उस परम चेतना का माता देवकी के 8वें पुत्र में चारों दिशाओं में विस्तार है, जिसका केंद्र है शून्य, जो परमात्मा का प्रतिनिधि करते हैं। वो कैसे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। हमने परमात्मा के बारे में 3 परिभाषा सुनी है। पहली कि ही इज ओमनी प्रेजेंट, सेकेंड इज ही इज ओमनीसिएंट, थर्ड इज ही इज ओमनीपोटेंट। तो आइए दोस्तों पहले डेफिनेशन को समझते हैं और इस अनंत को ईश्वर के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो जो अनंत का सिंबल है ये दोस्तों क्या है, केवल क्या स्लीपिंग 8 है। और आप देख पा रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण केवल से अनंत का ही विस्तार है। और आप ध्यान से देखो तो अनंत क्या दोस्तों केवल 8, और इस 8 से सारे नंबर बनते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो और आप देख भी रहे दोस्तों जो हमारे पास नंबर लाइन है इस पे क्या बिंदु, और बिंदु क्या दोस्तों एक नंबर है। तो आप देख पा रहे हो कि जितने भी हमारे पास ये बिंदु है, जितने भी हमारे पास इस 2D प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स है वो सभी किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, नंबर से। और नंबर किससे बने, अनंत से। तो शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये अनंत हर जगह फैला, वो हर कण कण में निवास करता है। क्योंकि इस प्लेन ग्राफ पे दोस्तों हर कोई भी पॉइंट, जैसे मान चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2,3 है, तो 2,3 यानी कि नंबर दोस्तों 2 और 3 इस अनंत से मिला, तो इसका मतलब क्या कि अनंत हर जगह। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज क्लियर कि ही इज ओमनी प्रेजेंट, यानी वो सब जगह, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सब जगह है वो। समझ पाए, फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर। और आइए बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन की। वो क्या है कि ही इज ओमनीसिएंट, यानी वो सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञानी है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखो सर्वज्ञानी का क्या मतलब, यानी कि जो खोज हो चुकी है वो भी वो जानते हैं, और जो हो रही है उसको भी जानते हो, जो होने वाली उसको भी जानते हो। उसी को हम क्या बोलते हैं, ओमनीसिएंट, यानी जो सब कुछ जानते हो दोस्तों। तो दोस्तों जो हम सब कुछ जाने वो इन्फॉर्मेशन है कि वो डाटा यानी कि किसमें से, वो दोस्तों 1 और 0 में। देखो समझने का प्रयास करना, मैं आपको डाटा की यूनिट बताता हूँ कि कैसे डाटा सेव होता है। देखो 1 योटाबाइट होता है 1024 जेटाबाइट जेडबी के बराबर, और 1 जेडबी होता है 1024 ईबी के बने एक्साबाइट का, और 1 ईबी होता है 1024 पेटाबाइट के बराबर, और एक पीबी होता है 1024 टेराबाइट, और एक टीबी होता है 1024 जीबी के बराबर, 1 जीबी होता है 1024 एमबी के बराबर, 1 एमबी होता है 1024 केबी, और 1 केबी होता है दोस्तों 1024 बाइट के बराबर, 1 बाइट होता है 8 बिट के बराबर, 1 बिट होता है दोस्तों 1 और 0। तो शायद दोस्तों आप समझ गए होंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, चाहे वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का हो या फिर अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, वो किस में आता, केवल 1 और 0 में। तो सेकंड डेफिनेशन भी यहां से क्लियर हो रही है दोस्तों कि ही इज ओमनीसिएंट, क्योंकि जो 1 और 0 जानता है इसका मतलब क्या, वो सब कुछ जानता है। जो डिजिटल आप पढ़ते हो ना, डिजिट 1 और 0, तो उसी में तो डाटा सेव होता है। इसका मतलब क्या कि वो सब कुछ जानता है, क्योंकि जो 1 और 0 इस अनंत से निकल के बना। जैसे अनंत को आप घुमाएंगे तो 8 बनेगा, और 8 में से 1 हटाइए तो आपको 1 और 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या कि 1 और 0 इस अनंत की पार्ट है, मतलब वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि 1 और 0 जानने का मतलब है कि सब कुछ जानना। ठीक है, आइए अब बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन पे। थर्ड डेफिनेशन क्या है कि ही इज ओमनीपोटेंट, यानी वो सर्वसे शक्तिशाली है। आइए समझने का प्रयास करते हैं भारत के द्वारा। देखो भारत देश है दोस्तों, जो इतना खूबसूरत देश है, इसको सबसे ज्यादा पावरफुल और प्रोटेक्ट कौन करता है, आप जानते हैं दोस्तों, हमारी भारतीय जो सेना जो इसके चारों तरफ फैली हुई है बॉर्डर के रूप में, वो इसको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि वो पावरफुल, और उसके लिए उनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी कराई जाती है दोस्तों। और इसी तरह हर देश की सेना होती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, वही पावरफुल होती है, वही उस कंट्री को पावरफुल बनाती है कि नहीं। तो आइए अब आगे की तरफ चलने का प्रयास करें। जैसे कि हमने भारत देश के द्वारा समझा, तो इसी तरह दोस्तों पूरी की पूरी पृथ्वी को कौन प्रोटेक्ट करता है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, जिसमें ओजोन लेयर होती है। अगर ओजोन लेयर हट जाए, सोचो अगर ओजोन लेयर हट जाए तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी किस पे आएंगी दोस्तों, पृथ्वी पे, और पृथ्वी को दोस्तों क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो इसलिए ओजोन लेयर का बहुत होना जरूरी है। जैसे भारत के लिए भारतीय सेना का होना जरूरी है, ऐसी ओजोन लेयर का होना जरूरी है। और ऐसे आप आगे बढ़े तो इसी तरह सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम की क्या दोस्तों अपने आप में एक लेयर है। और इसी तरह आगे बढ़े तो आप पाएंगे दोस्तों ऐसे मिल्की वे गैलेक्सी हमारी आकाशगंगा, फिर उससे जो एक दूसरी गैलेक्सी को टकराने से बचाते उसकी भी एक लेयर है अपने आप में। और इसी तरह आप बढ़ेंगे यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स फिर उसके बाद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, फिर उसके बाद अनऑब्जर्वेबल, उसके बाद इन्फिनिटी है। संपूर्ण ब्रह्मांड को घेरे हुआ, इस पूरे ब्रह्मांड को सुरक्षित किया हुआ है। तो उसने दोस्तों समझे कि वो इन्फिनिटी सबसे ज्यादा पावरफुल। शायद समझ गए दोस्तों कि थर्ड डेफिनेशन की ही इज ओमनीपोटेंट इस अनंत के सिंबल पे सीधी सीधी डिफाइन होते दोस्तों।